नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोब्स पर। 26 पार्टीज जो कि अब एकजुट हो चुकी हैं, उनके द्वारा एक नया अपोजिशन अलायंस जो है वो बनाया गया है जिसका नाम है इंडिया। और इस इंडिया के अंदर दो आई हैं। शुरुआत वाला बहुत अच्छा है जिसको हम लोग कहते हैं इंडियन, और दूसरा वाला जो आई है उसका मीन्स है इंक्लूसिव। ये हमारे लिए काफी मायने रखता है। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के नाम के अंदर इंक्लूसिव जो है ये शब्द जुड़ा है। दो शब्द मैं आपको पहले डिफरेंशिएट कर देता हूं, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव। इंक्लूसिव मींस होता है कि भारत के अंदर चाहे जिस भी कास्ट से आप बिलोंग करते हैं, जिस भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हैं, सभी को एक साथ समाहित करते हुए हम लोग डेवलपमेंट की तरफ बढ़े। दैट इज कॉल्ड इंक्लूसिव। एक्सक्लूसिव के अंदर हम लोग अनइक्वलिटी जो है उस शब्द को कॉमन ले लेते हैं, और अनइक्वलिटी हम लोग हर चीज के अंदर जोड़ देते हैं, चाहे फिर वो ग्रोथ हो, चाहे फिर वो एजुकेशन हो, चाहे फिर वो एम्प्लॉयमेंट हो, हर चीज के अंदर अनइक्वलिटी को जोड़ दिया जाता है। अभी हम लोग जो देख रहे हैं वो है इंडिया, जिसके अंदर इंक्लूसिव जो है वो जोड़ा गया है। सभी 26 पार्टियों ने बेंगलुरु के अंदर एक मीटिंग की और उनका डर जो है वो साफ तौर पर जाहिर हो रहा था। ये सभी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो एक साथ हो चुकी हैं, सभी मोदी के खिलाफ जो है वो मोर्चा खोल चुके हैं। यहां तक कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है इसको भी पेश करने की बात है लोकसभा के अंदर। पहला प्रश्न तो यह है कि क्या नो कॉन्फिडेंस मोशन इतना आसान होगा उसको पास करवाना? लेकिन अभी हम लोग उन मुद्दों पर नहीं जाएंगे। हम लोग आज इस लेक्चर को एक दूसरे डायरेक्शन में ले जाना चाहेंगे, और वो डायरेक्शन ये है कि अभी जिस तरीके से हमारे इंडिया के अंदर सभी अपोजिशन पार्टीज ने एक जुटता जो है वो हासिल कर ली है, सभी एकजुट हो चुके हैं, क्या ऐसा फ्यूचर के अंदर भी हो सकता है? क्या हमारे यहां पर भी ऐसा सिस्टम लागू हो सकता है जिससे केवल दो ही पार्टियां यहां पर इलेक्शंस के अंदर हो, एक तो पक्ष की और एक विपक्ष की? ये इतनी सारी पार्टियां आखिरकार गठित ही क्यों की जाती है? आज हम लोग इस मुद्दे पर काफी अच्छे से जो है वो बात करने वाले हैं। मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं कि क्या हम लोग केवल दो पार्टीज के साथ में चल सकते हैं, और अगर हां तो हमारे लिए क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, और अगर नहीं तो हम लोग कौन सा अल्टरनेट जो है वो इसके अंदर ढूंढ सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज के बहुत बेहतरीन लेक्चर की। तो टॉपिक आज का ये है कि हाउ इंडिया कैन प्रिवेंट अननेचुरल पॉलिटिकल अलायंस। जो अननेचुरल पॉलिटिकल अलायंस अभी आप लोग इंडिया के तौर पर देखने को जो है आप लोगों को मिल रहा है, ठीक है, वो क्या हम लोग इससे प्रिवेंट हो सकते हैं, बच सकते हैं? क्या हम लोग दो पार्टीज की तरफ जा सकते हैं? रिसेंटली क्या हुआ है कि 26 जो अपोजिशन पार्टीज हैं उन्होंने एक ग्रुप जो है वो बनाया है जिसका नाम है इंडिया, और वो बेसिकली अभी जो रूलिंग गवर्नमेंट है, रूलिंग जो पार्टी है, इसके खिलाफ जो है वो अभी इलेक्शंस में खड़े होने वाले हैं। ठीक है, सभी और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो एकजुट हो चुकी हैं, और उनका जो आइडियोलॉजी है वो अपोज करना है किसको? बीजेपी को। 2024 के अंदर इंडिया के अंदर इलेक्शंस होने जा रहे हैं, और ये इलेक्शंस इस बार काफी मायने रखते हैं, क्योंकि रिसेंटली भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस चीज को अनाउंस किया कि मैं गारंटी देता हूं किस चीज के लिए, कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो अब थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी जो है उसको मैं बना दूंगा। इसके ऊपर मैंने लेक्चर भी जो है वो कवर किया है। एट द सेम टाइम देयर आर 30 जो पार्टीज हैं जो कि एनडीए के साथ में है, वो भी रिसेंटली एक मीटिंग जो है वो कंडक्ट करवाती हैं। ठीक है, अब ये दोनों जो पार्टीज हैं, एक तरफ 26 पार्टीज हैं, एक तरफ 30 पार्टीज हैं, अब ये चाहती हैं, जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो चाहती है कि किसी तरीके से बीजेपी जो है इसको सत्ता से जो है वो बाहर किया जाए। लेकिन किस तरीके से हो सकता है? सबसे पहले देखिए कि आखिरकार ये फॉर्मेशन जो है इसका एम क्या है। ये जो भी लड़ाई हो रही है पार्टीज के बीच में, ये एक अर्थमेटिकल एक वैल्यू है। किस प्रकार से? क्योंकि अगर जो रूलिंग पार्टी है, रूलिंग जो पार्टी है, अगर ये 50% प्लस 1 के आंकड़े से नीचे चली जाती है तो वो अपने पद से, अपनी पोस्ट से हट सकती है, और अगर अपोजिशन जो है उसने वो अर्थमेटिक का आंकड़ा अगर वो जीत लिया, वो हासिल कर लिया, तो वो जो है वो सत्ता पक्ष में आ सकते हैं। इस सिक्के का दूसरा पहलू यह भी है कि अगर वास्तव में बीजेपी हार जाती है, उसके बाद में ये जो इंडिया का अलायंस है वो जीत जाता है, तो ये क्या महागठबंधन इस देश को चलाने में सक्षम होगा? एक प्रश्न ये भी तो है, क्योंकि इंडिया का इतना सारा एसेट्स,
इतना समय और इतना कैपिटल जो है वो इस चीज में लग जाएगा, तो फिर उसको वापस से रिकवर कब किया जाएगा? क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त है, ठीक है। तो द एम इज टू एंश्योर दैट वोट्स ऑफ वन फॉर्मेशन डू नॉट गेट डिवाइडेड एंड द गोल इज टू मिनिमाइज स्प्लिटिंग ऑफ वोट्स ऑन ईच साइड। कई बार क्या होता है कि वोट्स जो है वो डिवाइड हो जाते हैं। अगर ये अपोजिशन की पार्टीज अलग अलग होती तो इनके वोट्स जो है वो डिवाइड हो जाते। अब सभी पार्टीज एक साथ मिल चुकी हैं, अब इसका अर्थ ये होगा कि सभी वोट जो हैं वो एक ही पक्ष में जाएंगे और वो पार्टी जो है वो जीती हुई अनाउंस विनिंग जो है वो अनाउंस हो सकती है। सिग्निफिकेंस ऑफ FPTP, इस वर्ड को हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, क्या चीज है ये? आप लोगों ने प्रेसिडेंट को टॉपिक को इंडियन पॉलिटी में जरूर पढ़ा होगा। उसमें एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 55। जब हम लोग उस आर्टिकल को पढ़ते हैं तो वहां पर राष्ट्रपति को इलेक्शन जीतने के लिए फर्स्ट जो प्रोसीजर फॉलो किया जाता है ये वही प्रोसीजर है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, मतलब अग्रता ही विजेता। हिंदी में एक शब्द कहेंगे इसके लिए, अग्रता ही विजेता। जो आगे है वो जीतेगा और आगे कौन रहेगा? जिसके पास में सबसे ज्यादा वोट हासिल है वो जीत जाएगा। राष्ट्रपति के चुनाव में पहले हम लोग फर्स्ट पास्ट द पोस्ट मेथड को जो है फॉलो करते हैं। अगर जिस भी राष्ट्रपति के पास में ज्यादा वोट है वो विनिंग अनाउंस कर दिया जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए कैंडिडेट ज्यादा है तो उनमें से अब जो है वो रैंकिंग सिस्टम जो है उसको अपनाया जाता है। समझ चुके होंगे आप लोग। इसीलिए हम लोग ये कह रहे हैं कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट इंडिया के अंदर जो है इलेक्टोरल सिस्टम, आखिरकार इसका सिग्निफिकेंट क्या है? द fountainhead of such electoral alliances among dozens of natural and unnatural parties is the fact that more than 600 parties, देखिए भारत के अंदर लगभग 600 पार्टियां जो है वो चुनाव लड़ती हैं। उनमें से 3 दर्जन के आसपास जो पार्टीज है उनमें से कम एक व्यक्ति जो है वो पार्लियामेंट के अंदर एज ए मेंबर जो है वो चुनकर जाता है। इसका क्या इफेक्ट है? अगर वास्तव में जो मेंबर चुन के जा रहे हैं जिन भी पार्टियों के, अगर वो भी साथ में एक साथ अलायंस बनाकर आते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी को खासा नुकसान जो है वो हो सकता है। अब ये जो FPTP जो सिस्टम है ये बहुत सारे देशों के अंदर अपनाया जाता है, जैसे यूनाइटेड किंगडम है, यहां तक कि कनाडा है, इंडिया में भी अपनाया गया है, न्यूजीलैंड है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर ये थ्योरी जो है विनिंग कैंडिडेट इज सिंपली पर्सन हु विन्स द मोस्ट वोट्स, जो सबसे ज्यादा वोट हासिल करता है वो सिक्योर कैंडिडेट जो है वो कहलाता है और वो इलेक्शंस को जीत जाता है। हां, अगर मान लीजिए कि FPTP जो है वो अगर सक्सेसफुल नहीं हो पाता है तो हम लोग फिर रैंकिंग सिस्टम जो है उसको अपनाते हैं, लेकिन वो बात दूसरी है। लेकिन भारत के अंदर इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तो क्या भारत में वास्तविकता में 2 पॉलिटिकल पार्टीज हो सकती हैं? पहले हम लोग बहुदल पर बात करते हैं, बहुत सारे हमारे यहां पर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो सक्सेसफुल क्यों हैं वो सुनिए। पहले हमारे यहां पर बहुत सारी विचारधारा वाले लोग रहते हैं, अनेक धर्मों के लोग हैं, जातियों के लोग हैं, ठीक है, उनकी विचारधाराएं अलग हैं। इसीलिए हर विचारधारा को एक समर्थन देने वाली पार्टी जरूर होनी चाहिए और वो है भी। जैसे समाजवादी पार्टी है, बीजेपी है, कांग्रेस है, ऐसी बहुत सारी पार्टीज है जो कि एक एक विचारधारा को फॉलो करते हुए आगे बढ़ती है। जितने हमारे देश के अंदर कैंडिडेट्स हैं, वोटर्स हैं, उनके एक समूह को वो जो है वो सपोर्ट करती है। इसीलिए हमारे यहां पर बहुत सारी पार्टी जो है वो बन जाती है। 2 पार्टीज को अगर हम लोग लेकर चलते हैं तो ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाएगा कि कौन सा वोटर किस विचारधारा को जो है सपोर्ट करेगा, क्योंकि एक तो पक्ष होगा और दूसरा विपक्ष होगा। समझ रहे हैं आप लोग? यदि मान लीजिए कि एक जो पार्टी है अगर वो इलेक्शंस में उतरती है तो हो सकता है कि उसके वोट शेयर जो है वो ज्यादा हो और वो पार्टी जो है वो विनिंग जो है वो अनाउंस हो जाए। अच्छा, इस टॉपिक को हम लोग जो है थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को एक पॉइंट जो है वो क्लियर करवा देता हूं, अप्रूवल वोटिंग क्या होती है। देखिए, अप्रूवल वोटिंग में ये होता है कि आपके पास में एक वोटिंग का बैलेट पेपर जो है वो दिया जाता है। हम लोग एग्जांपल लेना चाहेंगे यूपी का। यूपी के अंदर 4 पार्टी जो है, समाजवादी पार्टी, बीजेपी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस, ऐसी 4 पार्टी जो है वो हमारे पास में यूपी के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, जो कि आमतौर पर इलेक्शंस को बहुत अच्छे खासे ढंग से जो है वो लड़ती भी हैं। जब मैं आप लोगों को एक बैलेट पेपर जो है वो दिखाता हूं, ठीक है, अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा एक बैलेट पेपर जिसमें आप लोग देखेंगे कि जैसे ये देखिए यहां पर इसमें अप्रूवल वोटिंग को दिखाया गया है। जो कैंडिडेट हैं उनको जो है 1 और मोर जो है वो आपको डार्क सर्कल करना पड़ता है। जैसे हिलरी क्लिंटन जो है
ये यूएसए का है, उसको आपको डार्क सर्किल करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए 2 कैंडिडेट को आप पसंद करते हैं तो 2 को डार्क सर्किल करना पड़ेगा। जिस भी कैंडिडेट पर सबसे ज्यादा डार्क सर्कल्स यानी कि अप्रूवल आप लोगों को मिलेंगे, इसको ही हम लोग कहते हैं अप्रूवल वोटिंग, और वो कैंडिडेट जो है वो विनिंग अनाउंस हो जाता है। फिर दूसरा जो है वो सेकंड रैंक पर आता है। तो सबसे ज्यादा जिसको वोट मिलते हैं वो कैंडिडेट जो है वो इसमें विनिंग जो है वो विनर कहलाता है। तो हमारे यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम लोग 2 पार्टी की तरफ चलना जो है वो हमारे लिए काफी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि हमारे यहां पर विचारधाराएं, डायमेंशन जो है वो काफी सारे हैं। ठीक है, देखिए, शी इज एक्सपेक्टेड टू चूज जस्ट वन अमॉन्ग ऑल दीज चॉइसेस टू कास्ट हर वोट फॉर शी में चूज टू वोट फॉर अपना दल। यानी कि ये यूपी का पूरा घटनाक्रम है कि यूपी के अंदर ये अगर फर्स्ट पास्ट द पोस्ट वोटिंग मेथड जो है इसको अपनाया जाए तो कहीं ना कहीं ये जो दल है, यहाँ के रीजनल जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनको कहीं बेनिफिट जो है वो हो सकता है। इट इज टेम्पटिंग फॉर द बीजेपी टू लूड अपना दल इनटू ए प्री पोल अलायंस टू एंश्योर कंसोलिडेशन ऑफ सच वोट्स। ठीक है, तो ये बेसिकली एक पॉलिटिकल वहां की रीजनल जो है यूपी की कहानी है। ठीक है, अच्छा, हमारे यहां पर प्रॉब्लम क्या है, देखिए, व्हाट इज इट? अप्रूवल वोटिंग बेसिकली क्या होती है? जैसे यूनाइटेड नेशंस जो है वहां पर इस चीज को अपनाया जाता है। यूएस के अंदर वहां पर क्या होता है कि एक कैंडिडेट जो है, द विनर इज डिटरमाइंड बाय द कैंडिडेट विद द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ अप्रूवल्स और टिक मार्क्स। यानी कि जब भी कैंडिडेट वोट करने के लिए जाता है तो वो एक या एक से अधिक कैंडिडेट जो है उसको वोट करता है, और जिसको मैक्सिमम ज्यादा टिक मिलते हैं वो जो है वो विनिंग अनाउंस हो जाता है। तो ये पूरा का पूरा ये जो कहानी है, ये जो कॉम्प्लेक्स कहानी मैंने आप लोग को बताई है, ये किसके लिए है? अप्रूवल वोटिंग के लिए है। तो हम लोग जो है इसकी तरफ हो सकता है कि ना बढ़ पाए, क्योंकि हमारे यहां पर बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन है। ठीक है, तो ये गणित जो है वो पूरी किसके लिए है? वो वोट बैंक के लिए है। अब देखना ये होगा कि ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन लोकसभा के अंदर आ रहा है, ये क्या वाकई में पास हो पाता है? लेकिन मुश्किल कहां पर आ रही है, यानी कहां पर इनको ज्यादा थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत पड़ सकती है कि लोकसभा के अंदर जो बीजेपी पार्टी है उसके पास में बहुमत है, और हो सकता है कि ये नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो वहीं पर फेल हो जाए। चलिए, देखना होगा कि भविष्य में क्या होता है। लेक्चर कैसा लगा मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।